नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं बात करने आया हूं कि जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम हो चुका है और आगे क्या करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जिनको आईएएस करना है, आईकॉम करना है या फिर आईए करना है, ये सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक के बाद क्या करें, मैट्रिक के बाद क्या करें, इस पे चर्चा करने आए हैं। तो मैट्रिक के बाद बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, फाइनली बिहार बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो चुका है और मैट्रिक के बाद आखिर भाई क्या करें। तो मैट्रिक के बाद लोग क्या करना सोचता है, तो ट्वेल्थ करना सोचता है। क्या करने के लिए सोचता है, तो ट्वेल्थ करने के लिए सोचता है। और ट्वेल्थ में आपको 3 पार्ट बढ़ता है। ट्वेल्थ में कितने पार्ट बढ़ता है, 3 पार्ट बढ़ता है। ट्वेल्थ में कितने पार्ट बढ़ता है, 3 पार्ट बढ़ता है। एक आपका आईएएस होता है, एक आपका आईए होता है और एक आपका आईकॉम होता है। क्या क्या होता है, एक आपका आईएएस होता है, एक आपका आईए होता है, एक आपका आईकॉम होता है। 3 पार्टों में बटा हुआ रहता है। तो बात आता है कि सर जी ये 3 पार्ट क्या है। तो ये जो आईएएस होता है, ये होता है आपका साइंस। क्या होता है आपका, होता है ये होता है आपका साइंस। आईए क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉमर्स। और ये क्या होता है, तो ये आपका कॉमर्स नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा। आईए जो होता है कि आर्ट होता है। क्या होता है, आर्ट होता है। आईए क्या होता है, आर्ट होता है। आईए आपका होता है कॉमर्स। ये क्या होता है, कॉमर्स। अब बात आती है कि सर इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है और इसमें किस चीज़ को पढ़ाई करनी होती है। और अगर हमको मेडिकल क्षेत्र में जाना है या फिर यदि हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या फिर कोई बिजनेस क्षेत्र में जाना है, तो हमको किस चीज़ को चूज करना चाहिए कि हाँ भाई ट्वेल्थ में कौन सा मतलब चूज करें, क्या चूज करें। तो देखिए ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि यदि आपको एक डॉक्टरी क्षेत्र में कदम रखना है तब तो आपको साइंस करना पड़ेगा। आपको यदि कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में कदम रखना है तब तो आपको साइंस करना पड़ेगा। और डॉक्टरी क्षेत्र में कदम रखने के लिए बायोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको मैथ से करना होगा। जो भी स्टूडेंट यदि अपने आप को इंजीनियर का सपना देखते हैं या फिर अपने आप को कोई मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए सपना देख रहे हैं तो आपको साइंस ही करना पड़ेगा बाबू। लेकिन यदि आर्ट कब पढ़ा जाता है सर, यदि आप यूपीएससी बीपीएससी वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप आर्ट को रख सकते हैं। बात है देखिए, क्या सर साइंस को रख के यूपीएससी बीपीएससी नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर्ट बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। सर कॉमर्स किस कंडीशन में रखा जाता है, यदि आपको बैंकिंग वगैरह में या फिर बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है तब आप कॉमर्स को रखिए। अब बात करते हैं कि सर साइंस में कौन कौन सा विषय पढ़ना रहेगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश जो है ये तो दोनों लैंग्वेज पेपर है, तो आप चाहे साइंस लीजिए चाहे आर्ट लीजिए ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बात आती है कि साइंस में और भी अदर कौन कौन सा विषय होता है। तो मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। साइंस में 3 पेपर आता है ना जी, तो तीनों पेपर रहेगा और प्लस में मैथ्स रहेगा और हिंदी और इंग्लिश रहेगा। लेकिन बात आती है कि सर सुनते हैं कि लोग जो मैथ से करते हैं उसको बायोलॉजी को छोड़ देते हैं और जो बायोलॉजी से करते हैं मैथ को छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल सही सुने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मैथ से कर रहे हैं तो बायोलॉजी को छोड़ भी सकते हैं, या बायोलॉजी से कर रहे हैं तो मैथ्स को छोड़ भी सकते हैं, या एक्स्ट्रा में आप रख भी सकते हैं। तो टोटल वैसे यदि एक्स्ट्रा विषय को हटा दिया जाए तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा विषय को ऐड कर लिया जाए तो आपको 6 विषय पढ़ना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका साइंस का कंडीशन। और जो हर पेपर जो है 100 मार्क्स का है, बाकी फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, तो उसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। इसमें किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो देखिए जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी इंग्लिश वो तो आपको रखना है और बाकी 3 पेपर और आपको रखना रहेगा। चाहे पॉलिटी रखिए, चाहे हिस्ट्री रखिए, चाहे जियोग्राफी रखिए, चाहे जो भी रखना है उसको रखिए। इसमें हमको कोई विशेष जानकारी नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कॉमर्स के लिए कि हाँ कौन कौन सा पेपर पढ़ना रहता है, भाई मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन बस इतना जानकारी जरूर है कि यदि बैंकिंग या व्यवसायिक क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है तब आप कॉमर्स से रख सकते हैं। बाकी इसके बारे में हमको कोई विशेष जानकारी नहीं। ये 2 क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी था जो कि बहुत ही बढ़िया बेहतर ढंग से हमने रिवील किया। लेकिन अब 3 टॉपिक जिस पे हमने चर्चा भी किया था, जैसे में आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, पारामेडिकल हो गया, ये सारी चीज़ों को कब किया जाता है सर जी। यदि आप आईएएस नहीं करना चाहते हैं और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के बाद आपको आईएएस का डिग्री दे दिया जाएगा, वो भी बेहतर है। कहने का मतलब है कि मैट्रिक के बाद चाहे तो 12th कीजिए और न तो फिर ये तीनों में से कोई एक कीजिए, आईटीआई उठाइए, पारामेडिकल उठाइए या फिर पॉलिटेक्निक उठाइए। लेकिन बात आती है कि सर बस हमको इतना जानकारी दीजिए
कि यदि हमको कोई एक गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल करना है तो हमको कौन सा मतलब चूज करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, साइंस चूज करना चाहिए कि आर्ट चूज करना चाहिए कि कॉमर्स चूज करना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपको, अब भाई वो अलग अलग डिपेंड करता है, आपको क्या बिहार पुलिस बनना है, क्या आपको यूपी पुलिस या मतलब केवल पुलिस बनना है कि टीचिंग लाइन में जाना है, या मैंने डिफेंस लाइन हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, पर मतलब जिस लाइन में जाना हो उसके ऊपर, जैसे मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो मेडिकल क्षेत्र के लिए हमने बता दिया सर आपको साइंस करना पड़ेगा। आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो हमने बता दिया। बात देखिए सर हमको टीचिंग क्षेत्र में जाना है, अरे भाई बात तो कोई करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं, कुछ भी करो, कोई 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 आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात आती है कि सर जी हमको डिफेंस लाइन में जाना है तो कुछ भी करो ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे साइंस करो, चाहे आर्ट करो, चाहे कॉमर्स, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी इसके बारे में हमको बताना बहुत ज़रूरी लग रहा था, इस चलते हमने रिवील कर दिया। और जैसा कि पता ही है कि हमने एक वीडियो में बताए हैं आपको कि 5 मार्च से जिनको 2025 में एग्जाम देना है उनके लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5 मार्च से आपको हर एक वीडियो का, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड मिल कर दिया जाएगा BA सक्सेस पॉइंट चैनल पर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को, तमाम विद्यार्थीगण को, जो भी हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनको दिल से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।